बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और ये रात का टाइम है और बच्चों का इस वक्त सोने का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे नबिया की उठक बैठक चल रही थी क्योंकि दोनों ही मस्तियाँ कर रहे थे इस वक्त। तो यहाँ पे कोई गेम खेल रहे थे, ये दोनों गेम खेलते जिसको मतलब जिससे गलती हो रही थी ना, तो वो उसको पनिश मिल रही थी और ये उठक बैठक हो रही थी। सच सच बताइएगा कि बचपन में किस किसने उठक बैठक की है? मैंने तो बहुत ज़्यादा की है और अपनी सिपारे वाली बाजी से करी है, क्योंकि मुझे सिपारा बहुत बड़ी मुश्किल से याद होता था। तो यहाँ पे ये फ़हाद कर रहे हैं उठक बैठक। और जी फिर बच्चे सो गए थे, हम लोग भी फिर सो गए थे। और जी ये है सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके थे और आज मैं सुबह 11 बजे उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी। ये मेरे जल्दी होती है 11 बजे, क्योंकि वैसे तो मैं उठ जाती हूँ सुबह ही। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनको लंच वगैरह रेडी करना, ब्रेकफास्ट वगैरह उनका तैयार करना। फिर उसके बाद मैं ना दोबारा सो जाती हूँ, कभी कभार सोती हूँ, डेली नहीं सोती हूँ। और वैसे तो ना मैं अपना काम वगैरह जो है ना समेट रही होती हूँ, या फिर जो है ना मैं अपने और भी बकाया काम कर रही होती हूँ, या फिर मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, या मैं कुछ सर्चेस वगैरह कर लेती हूँ। मतलब जो स्टिच की भी मुझे वीडियो डालनी होती है, नेक्स्ट वीडियो स्टिच के बारे में मैं सर्चेस वगैरह कर लेती हूँ अपने सेकंड चैनल के लिए। और यहाँ पे जी सफाई हो रही थी किचन की। हमारा जो सिंक है इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, कड़वा पानी आता है ना हमारे सिंक में, तो मतलब हमारे यहाँ कड़वा पानी जो बोरिंग का पानी जैसा कहते हैं, तो उससे जो है ना हर चीज़ ही ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं काफ़ी ये वॉश बेसन सिंक वगैरह भी जो है ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो खैर मैं यहाँ सिंक वगैरह सब मैंने धो लिया था, किचन वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैं रूम की तरफ आ गई थी। ये वाला कबर्ड जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, मैसी लग रहा था थोड़ा सा, चीज़ें मतलब थोड़ी सी इधर उधर फैली हुई थी। तो बस मैंने सोचा मैं रोज़ाना एक कैबिनेट साफ़ करती हूँ, एक कबर्ड साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा आज मैं ये वाला कैबिनेट आज ये वाले डिवाइडर का ना ये वाला कबर्ड साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो है ना सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आगे कर लूँगी, और जो मेरी नीड अभी फ़िलहाल नहीं है मुझे जिन चीज़ों की नीड, वो मैं पीछे की तरफ रख दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना इसी तरह से मैंने सफाई करी, सारी चीज़ों को मैंने सही तरीके से करके रखा। वैसे तो इसमें ज़्यादातर हमारी जो है ना ज्वेलरी वगैरह ही होती है। तो बस डेली ही एक चीज़ बनाई हुई है मैंने, डेली ही मतलब थोड़ा थोड़ा काम बनाया हुआ है। और यहाँ मनिया को भी मैंने तैयार कर दिया था, मनिया भी मतलब तैयार होकर खेल रही थी। यहाँ मैंने इनकी छोटी सी पोनी बांध दी थी, तो मतलब इनकी पोनी उतरे निकल ही जा रही थी बाल को, कभी बाल अभी बहुत छोटे हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अभी पानी का घड़ा रखा हुआ है छोटा सा। अभी ये चाह रही थी कि मम्मा अंदर जाए तो मैं पानी से ना वज़ू करूँ, क्योंकि उनको वज़ू करने का बड़ा ही शौक है। तो बस यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी, जब तक ये ऊपर नहीं गई ना मैं खड़ी ही रही। तो जी यहाँ मैं हमारा मेरा सफाई वगैरह सब हो गई थी रूम की। और इसके अलावा जो है ना मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी। अलमारी वगैरह पे जो हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है वो भी मैंने क्लीन कर दी थी। और इसके अलावा जो है ना बाहर से फ्रिज वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया था, उस पर भी बड़ी डस्ट लग जाती है। तो ये काम जो होते हैं ना ये 1-2 दिन छोड़ छोड़ के करने के होते हैं, तो मैं 1-2 दिन छोड़ कर ही इन कामों को करती हूँ। तो बस काम मेरा आज जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो इसलिए आज काम भी मेरा जल्दी ही ख़त्म हो गया था। और बस अब मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊँगी बालकनी में, बच्चों का वेट कर रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने वाली, बच्चे आने वाले हैं। तो आज इत्तेफाक की बात है मैंने इनका बच्चों का लंच भी जल्दी ही रेडी कर दिया। तो बस आज मुझे भाई के घर जाना था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मतलब काम सब ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे ही बच्चे आएंगे उनको वो खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो इसलिए जो है ना बस जल्दी जल्दी ही आज अल्लाह का शुक्र है काम भी हो गया मेरा। और जो है ना वैसे जल्दी उठ जाओ ना, एक बात है कि काम हमारे सारे से बढ़ जाते हैं। और अगर हम देर से सोकर उठते हैं ना कभी भी, तो सारे काम हमारे पेंडिंग में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता हैगा। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो वो सीढ़ियों पे खड़े होती हूँ ना मैं अक्सर कभी कभार, तो यहाँ पे वो अपनी स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं मुझे सीढ़ियों पे खड़े होकर ही। मुझे इतना गुस्सा आता है कि भाई ऊपर आ जाओ, ऊपर आके बैठो, रेस्ट करो, उसके बाद बताना है स्कूल की बातें, सारी बातें जिनका दिल करता है कि हम मम्मा को जो है ना रास्ते में ही बता दें। अच्छा यहाँ पे मुझसे किसी ने कहा था कि आप किस तरह से हिजाब लेती हैं, तो मैं यहाँ पे पहले मास्क लगा लेती हूँ, उसके बाद में सिंपल सा जो है ना बस इस तरह से मेरे पास ये दुपट्टा हैगा, तो यहाँ पे जो है ना मैं इस तरह से बस सिंपल से इसको इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से मैं पिन अप कर लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पिन नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही ले लिया इसको। अगर आपके पास पिन है तो आप पिन यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, बच्चे भी बिल्कुल रेडी हो गए थे, खाना भी अगर अभी हमने खा लिया था। और जी बस यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं निकल जाऊँ, तकरीबन अभी 2 बजे का टाइम है। और बच्चों को सिपारा पढ़ाने वाली या टीचर भी नहीं आई थी, क्योंकि उनकी खुद की तबीयत ख़राब थी इसलिए। तो इसलिए आज इन लोगों ने सिपारे का भी छोटी सी छुट्टी आज छुट्टी हो गई इन लोगों की। तो नबिया तो खैर नहीं पढ़ती माशाल्लाह, उन्होंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है, फ़हाद अब पढ़ते हैं। तो बस जब बच्चों को पढ़ा कहीं मुझे जाना होता है ना, तो मैं जल्दी ही सारे काम कर लेती हूँ, जल्दी ही सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, और बच्चों को फिर पढ़ा के फिर मैं निकलती हूँ, ताकि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो कहीं से भी। तो यहाँ पे हम भाई के घर आ चुके थे, और जो है ना
मनिया को ये गुड़िया के बाल कहते हैं, लच्छे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बचपन में हम बड़े खाया करते थे, ये बहुत मीठे होते हैं और मनिया को ये बड़े मज़े के लग रहे थे। पहले तो मैंने सोचा ये डरेंगी क्योंकि ये रुई टाइप के होते हैं ना, इनको रुई से बड़ा डर लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरी। उन्होंने माशाल्लाह से बड़े शौक से खाई है। तो बस भाभी ने जो है चाय बना ली थी और बिस्किट मंगवा लिए थे और ये पापड़ वगैरह जो है फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसलिए जो है ना बस यहाँ पर जो है ना पार्टी चल रही थी, शाम को टी पार्टी जो होती है ना बस वही चल रही थी। और जी मैं घर आ गई थी तो बस मेरे फादर इन लोग को लगी थी कि चाय पीने की, तो उनको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना, क्योंकि मैं दूध पत्ती चाय बनाती हूँ शायद इसलिए, तो बस यहाँ पर जो है ना मैं उन्होंने कहा कि पॉपकॉर्न बना दो मुझे थोड़े, और यहाँ पे मेरी और आधा कप चाय बना दो। तो बस मैं आई, मैंने अबाया वगैरह उतारा, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है मेरे पास फादर इन लोग को चाय बनाई। हस्बैंड भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो बस यहाँ पे मैंने सोचा मैं भिंडी वगैरह तो मैं सुबह ही धो के रख दी थी, ताकि जब तक मैं वापस आऊँ ना तो भिंडी वगैरह का सारे जो मेरा ड्राई हो जाए पानी वगैरह ना। और यहाँ पे जो है ना मैंने ये टिक्कियाँ बनाई थी ना, जो मैंने अभी तक देखी मेरी चल रही है टिक्कियाँ, महीना ख़त्म हो, महीने मतलब 15-20 दिन तो हो चुके हैं टिक्कियाँ को बने हुए। अपनी अम्मी से ही बनवाई थी। जिन लोगों ने रेसिपी नहीं देखी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी, जाके जल्दी से देख लीजिए। और इसके अलावा जो है ना बस यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे, तो हस्बैंड में टिकिया को थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ चाय के टाइम पर ना, तो इसलिए इसको खाना ना बहुत इजी हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, बहुत मज़े की लगती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी अभी ही बनाई है, बिल्कुल फ्रेश लगती हैं। तो यहाँ पर मैं भिंडी कट करने लगी थी, साथ में अपनी चाय को भी इंजॉय कर रही थी। तो बस सब्ज़ी काटने जब बैठती हूँ ना तो चाय लाजमी साथ रखती हूँ, ताकि चाय पीते मतलब साथ साथ चाय भी मेरी चलती रहे, और साथ में जो है ना भिंडी भी मेरी, यानी कोई भी सब्ज़ी हो तो वो मेरी मतलब वो कट जाए जल्दी से ना। तो इसलिए भी यहाँ पे मैं 2 तरह की भिंडी बनाऊँगी, तो एक मैं बनाऊँगी ग्रेवी वाली और एक अपने लिए बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल और सादा। दोनों रेसिपी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये हस्बैंड लेकर आए थे, लौंग चौड़े लेकर आए थे, ये बड़े मज़ेदार होते हैं, बहुत चटपटे होते हैं, बड़े यानी कि तीखे होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं मुझे, इसकी चटनी बहुत मज़े की होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं भिंडी ग्रेवी बनाने लगी हूँ, यानी कि हल्की ग्रेवी वाली भिंडी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने तेल गर्म करके ज़ीरा ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ना सबसे पहले सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया टमाटरों के साथ। उसके बाद मैंने तेल गरम करा, ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा ऐड करने के बाद जो है मैंने ये मसाला ऐड कर दिया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च धनिया नमक ऐड कर दिया। अब मसाला मेरा भुन रहा है, तो यहाँ मैं उसी फ्राई पैन के अंदर तेल गरम करूँगी और जो है ना मैं भिंडी को जो है ना मतलब हल्का सा ना फ्राई कर लूँगी, तल लूँगी भिंडी को। इससे ना बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। डालने को तो मैं कच्ची भी डाल सकती थी, लेकिन मुझे हर चीज़ जो है ना परफेक्ट चाहिए होती है। यहाँ तक कि मेरा खाना पीना, मैं चाहती हूँ कि मेरा खाने में ना कोई कसर ना रहे, हर चीज़ परफेक्ट बने। तो परफेक्ट बनाने के लिए ये सारी ट्रिकें वगैरह आजमानी पड़ती हैं हमें। तो यहाँ पे देखें मसाला मेरा भुन रहा है, अच्छे से भुन रहा है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्चें, पिसा हुआ धनिया नमक ऐड किया है। और अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है ना अचार गोश्त मसाला ऐड किया है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने शान का ऐड किया है, 1 चम्मच ऐड किया है, जो चाय वाला 1 चम्मच होता है बस वो ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया है। तो अचारी भिंडी बनाने लगी हूँ, तो ग्रेवी वाली। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने भिंडी को तल के, जब मसाला मेरा भुन गया ना तो भिंडी तली हुई मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब मुझे जितनी ग्रेवी रखनी होगी ना मैं उतना इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा ग्रेवी तो खैर मुझे नहीं रखनी है, तो बस मैंने इसके अंदर 1 गिलास ही पानी ऐड किया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ना, उसके अंदर मैं अचार गोश्त का मसाला भर के और उसको मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ ये देखें, मैंने इसके अंदर हल्का हल्का सा अचार गोश्त का मसाला ऐड कर दिया है, ताकि मिर्चों के अंदर भी बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे बस मैंने इसको दम दे दिया है। यहाँ पे मैं जो ना गरम मसाला और हरा धनिया ऐड कर दूँगी, लास्ट में चूल्हा बंद कर दूँगी। अच्छा, मैं अपने लिए सादी भिंडी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली अच्छी नहीं लगती, मुझे सिंपल अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने दूसरी फ्राई पैन में जो है ना, उसी फ्राई पैन में जिसमें भिंडी फ्राई करती है, उसी के अंदर मैंने जो ना तेल गरम करके लहसुन ऐड किया। लहसुन ऐड करके जो मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया अच्छी क्वांटिटी में, 1 चम्मच भर के। अब मैं इसके अंदर भिंडी ऐड कर दूँगी। अच्छा, भिंडी के साथ ही मैंने हरी मिर्चें काफ़ी सारी काटी हुई हैं, 6-7 दाने हरी मिर्चों के काटे हुए हैं, छोटी वाली, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं भिंडी के साथ ही, क्योंकि मैं हरी मिर्चें में बना रही हूँ ना, इसलिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ नमक के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर। बस मैं नमक ऐड करूँगी, 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। और जी यहाँ पे ये मेरे फादर इन लॉ लेकर आए थे, क्या कहते हैं उसको, इलायची कहते हैं आई थिंक, लेकिन ये खरबूजे की तरह होता है और ये बहुत मज़ेदार होता है। ये मीठा बहुत होता है, इसलिए हमें बहुत पसंद है, ये बच्चों को भी बहुत पसंद है।
तो बस यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है ना, तो फिर लाजमी फ्रूट कोई ना कोई मीठा चाहिए होता है फादर इन लोग को। तो वो मतलब कटिंग करके रख दूँगी, जब खाना लगेगा उसके बाद जो है कहीं मतलब खा लेंगे वो। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।